आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें जानेंगे भारत के वन यानी वन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वन का आवरण आवश्यक है। तो कह रहा है जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन की आवश्यकता है। तो वह है जो ऑप्शन 23%, 25% और 33% और 40%। देखिए यह क्या है जो भारत सरकार की अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय वन नीति जो लाई गई सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद 1952 ईस्वी में लाई गई। लेकिन जो नई राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 ईस्वी में लाई गई, इसमें कुछ परिवर्तन कर जो बताया गया वह ध्यान में रखते हुए यूएन को वह ध्यान में रखते हुए जो बताया गया वह 33% बताया गया कि 33% जो है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 33% पर वन होना आवश्यक है। तो इससे अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत की आज़ादी के बाद ही सिर्फ वन नीति की घोषणा की या फिर भारत की आज़ादी से पहले भी जो ब्रिटिशर शासन कर रहे थे उस समय भी नीति लाई गई थी। तो हाँ, नीति लाई गई थी। तो सबसे पहले जो है ब्रिटिश शासन में 1855 ईस्वी में जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया था, पूरे देश में वन संरक्षण के नियम बनाए गए थे। हालांकि इस पर कुछ विशेष रूप से अधिनियम नहीं, लेकिन बनाया गया था, उतना बृहत स्तर पर तैयार नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ, समय के साथ परिवर्तन हुआ। 1865 से लेकर 1878 ईस्वी में वन अधिनियम लाया गया। फिर 1894 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा जो वायसराय था, पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। इसी के अंतर्गत सभी प्रांतों और वन आच्छादित क्षेत्रों में वन विभागों की स्थापना की गई। ये था, इसका हिस्ट्री था। तो यहाँ प्रश्न सिर्फ पूछा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो पर्यावरण की दृष्टि से कम जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट पर वन, हुआ 33% है। यह जो घोषणा की गई कब, राष्ट्रीय वन नीति जो नींव है 1988 के तहत की गई। नेक्स्ट 2 में देखिए केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो देखिए पहला हम लोगों ने क्या देखा, यह जाना कि राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में की जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो 1988 ईस्वी में क्या किया गया, नई राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। और इसी नई राष्ट्रीय वन नीति घोषणा के तहत क्या किया गया, पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% पर वन आवरण होना आवश्यक कहा गया। 3 में देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब करा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर और भोपाल। अब प्रश्न उठता है वन सर्वेक्षण विभाग, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, बोला जाता है यह भारत ही नहीं पूरा एशिया का सबसे बड़ा वन सर्वेक्षण विभाग जो देहरादून में वो अवस्थित है। भारत की आज़ादी से पहले ही यह देखा जाए, अगर इसमें अभी भी बात की जाए कि भारत से लेकर एशिया तक शायद ही कोई ऐसा पौधा होगा जो यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा। यह 200 एकड़ में काफ़ी 2000 एकड़ में यह फैला हुआ है। देहरादून वन अनुसंधान संस्थान जो उत्तराखंड में स्थित है, इसे जो पहले भारत की आज़ादी से पहले जो इसका जिसमें स्थापना हुआ था, इसे पूर्व इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था। तो यह इतना बड़ा है, इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। तो ये था राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, तो वह हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 में, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अब देखिए भारत में वन अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो वन अनुसंधान संस्थान, तो इसके बारे में बात की जाए तो वन अनुसंधान यह भी क्या है, देहरादून में ही अवस्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो दोनों है, सर्वेक्षण विभाग भी और भारतीय अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में दोनों अवस्थित है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 5 में कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। अब देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है यह, यानी RI है, यानी कि नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की बात की जाए तो यह जो स्थित है यह नागपुर में स्थित है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 में, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन थे। तो इसके बारे में बात की जाए तो भारत में वन सर्वेक्षण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन थे, वह KM मुंशी थे। अब KM मुंशी कौन है, ये KM मुंशी वही थे जो 1960 के दशक में क्या होते हैं, पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशील और तत्कालीन कृषि मंत्री भी होते हैं। कब, 1960 के दशक में। तो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी होते हैं। कैसे, कन्हैया लाल, M से मणिक लाल मुंशी, तो कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी होते हैं। यही है जो राष्ट्रीय वन महोत्सव जो उन्होंने क्या किया, उस समय ये कृषि मंत्री होते हुए पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहे थे। नेक्स्ट 7 में देखिए, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। देखिए
ऑप्शन में है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। तो वन अनुसंधान संस्थान के बारे में हम लोगों ने जाना कि यह वन अनुसंधान संस्थान यह भारत ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा वन अनुसंधान है, जो बहुत बृहद क्षेत्र में लगभग 2000 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर बात की जाए शायद ही कोई ऐसा पौधा होगा भारत से लेकर जो एशिया में शायद जो यहाँ पे नहीं मिल पाता होगा। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने यह भी जाना कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वन सर्वेक्षण विभाग यानी वन अनुसंधान जो हम लोगों ने देखा था, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यह भी देहरादून में अवस्थित है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब और किस परिस्थिति में की गई। देखिए, वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वह किया गया 1981 ईस्वी में किया जाता है। हालांकि 81 ईस्वी में करने से पहले जो इसकी मांग है FAO UNDP का भी जो प्रायोजित की गई परियोजना थी उसके अनुसार भी इसे स्थापना की गई। हालांकि इससे पहले जो बात की जाए कृषि आयोग के द्वारा 1976 ईस्वी में भी क्या किया गया था, भारत वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की मांग की गई थी। तो मांग उठ रही थी, तो यह FAO और UNDP फॉरेस्ट एग्रीकल्चर उसके बाद UNDP इन दोनों के सहयोग से क्या किया गया था, उसी के प्रायोजित की गई परियोजना के अनुसार यह भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, 1 जून 1948 ईस्वी को की गई। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इसका जो कहाँ पर है, देहरादून में यह अवस्थित है। तो वन अनुसंधान और वन सर्वेक्षण दोनों, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसमें हम लोगों ने देखा नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो देहरादून में अवस्थित है। अब आगे हम लोग यह भी देखेंगे यही वन सर्वेक्षण विभाग भारत में जो है वनों की तादाद स्थिति यानी कि जो रिपोर्ट जारी करेगा, यही वन सर्वेक्षण विभाग जो ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों ने अभी देखा था, इसी के द्वारा रिपोर्ट भी जारी किया जाएगा वन सर्वेक्षण का। 8 में देखिए, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर समन जारी किया। तो क्या किया जाता है, जो वन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है FSI जो हम लोगों ने देखा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसे वन सर्वेक्षण विभाग कहते हैं, तो वन सर्वेक्षण विभाग जो है उसके द्वारा ही जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना कब की गई, जिसकी स्थापना 1981 ईस्वी में की जाती है। और जब 81 किया जाता, अब क्या स्थापना के बाद ही यह रिपोर्ट प्रकाशित करने लगता है, तो नहीं, स्थापना के कुछ वर्षों के बाद 1987 ईस्वी में यह पहला रिपोर्ट क्या करता है, प्रकाशित करता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वह क्या करता है, वह रिपोर्ट जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। तो एक वन सर्वेक्षण और एक वन अनुसंधान, दोनों में डिफरेंस है, तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करिएगा। हालांकि दोनों जो अवस्थित है वो दोनों देहरादून में अवस्थित है। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। पहला बार जो वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा क्या किया था, जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है वन स्थिति, वह 1987 ईस्वी में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वन रोपण प्रक्रिया क्या है, तो वन रोपण की प्रक्रिया है वन संसाधनों को एकत्रित करने से, पेड़ लगाने से। तो स्वाभाविक सी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेड़ को लगाने से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं 10 में, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है। देखिए, यह जो प्रश्न है हम लोग जो देख रहे हैं, यह 2019 का डाटा के अनुसार है, यानी 2019 में। तो यहाँ पर वन का भी बात पूछा गया है और वृक्ष का भी पूछा गया है, तो उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वह 8,02,088 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर बात की जाए सिर्फ वन की बात की जाए, तो उस समय जो वन है वह 7,12,000 बात की जाए 249 वर्ग किलोमीटर में ये था, और वृक्ष की बात की जाए तो 95,000 वर्ग किलोमीटर। ये आपको मेप्रोक्स बता रहे हैं, तो वही दोनों को जोड़ेंगे तो 8,02,000। ये कब का, ये रिपोर्ट है 2019 का। और 2021 का रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि प्रति 2 वर्ष पर होता है, तो 2019 के बाद 2021 आएगा। और 21 में देखेंगे तो मामूली सा अंतर, जो 8,02,000 देख रहे हैं वो 8,09,000 वर्ग किलोमीटर है। तो बारीकी अंतर नहीं, वही है, राज्य भी वही है, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो वही अगर 2021 में डाटा पूछ जाए तो 8,02,000 नहीं, वहाँ पर 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। ये होगा इसका 2021 का रिपोर्ट। तो 2019 भी हम लोगों ने जाना, 2021 भी जाना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वन कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर है और वृक्ष कितने भौगोलिक क्षेत्र। 11 में देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो भारत का आपको पता ही होगा भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,663 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब करा उस भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पर वन वृक्ष आच्छादित का विस्तार पाया गया है। तो यह जो प्रश्न पूछा गया, यह 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, तो जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो वन आच्छादित है वह वन, अगर सिर्फ बात की जाए तो वह 21% है वन है, और उसके बाद वृक्ष जो बात की जाए तो वह 2.89% है। तो यहाँ पर पूछा है क्या कि वन एवं वृक्ष दोनों, तो वह हो जाएगा 2019 के अनुसार 24 पॉइंट कहिए कि 39 नहीं, 5-6 दोनों मतलब नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर डी ही मारेंगे। ऐसा ऑफिशियली जो रिपोर्ट जारी हुआ था उसमें 24.56 आपको देखने को मिलेगा। तो ये था किसके अनुसार, 2019 के अनुसार वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार था। अब प्रश्न उठता है क्या 2021 में बढ़ोतरी हुई, तो मामूली सी बढ़ोतरी हुई। जो 24.56 2019 में था, यही 2021 में 24.62 हो गया, यानी कि 24.62
इतना प्रतिशत ये बढ़ा है, मामूली नहीं, मात्र ये का ये 0.06 ही तो बढ़ोतरी देखने को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 12 में हम लोग देखते हैं देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। तो जो वनों का, सिर्फ यहाँ पे वनों की आवरण की चर्चा की गई है, ऐसा नहीं कि वन एवं वृक्ष दोनों पूछा है। तो अब अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 2019 के अनुसार जो वनों का था वह कितना था, 21.56%। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 21.54 है, अप्रॉक्स में यही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाता क्या वृक्ष पूछता तो वह 95,000 वर्ग किलोमीटर पर था, 95,000 समथिंग था। तो जो पूरे का कितना था, 2.89% था। अगर वृक्ष पूछ दिया जाता तो हम लोग मारते 2.89% पर पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का। अब 13 में देखिए पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन क्या है। जो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का मुख्य संसाधन क्या है, वन है, धात्विक खनिज है, और ऑप्शन में देखते हैं क्या है, कार्बनिक खनिज है, आणविक खनिज है। तो क्या हो जाएगा, हुआ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वन है, जो क्या है पश्चिमी हिमालय संसाधन का प्रमुख संसाधन है। नेक्स्ट 14 में देखिए, 14 में कह रहा है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब यह जो हमें डाटा यहाँ पर इस प्रश्न में जो हम लोग डाटा लिए हैं वो 2019 के अनुसार प्रश्न पूछा गया है। तो हम लोग 2019 को भी देखते चलेंगे, 2021 भी जान लेंगे। तो देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र हुआ ऑप्शन में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का, इसमें मध्य प्रदेश में क्या है 77,000 वर्ग किलोमीटर पर, यानी कि 77,000 समथिंग है, 77,000 का ये कितना होगा 482 है, यह 2019 के डाटा के अनुसार। अब प्रश्न उठता है कि 77,482 तो यह क्या है 2019 में, तो क्या 2021 में जो 2 वर्ष के बाद प्रकाशित हुआ क्या उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला। तो ज़्यादा नहीं, मामूली है, 70,482 की जगह 77,493 है, तो ज़्यादा नहीं। मध्य प्रदेश अभी भी प्रथम है, थोड़ा सा अंतर है। तो प्रथम स्थान पर 77,000 वर्ग किलोमीटर पर मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश 66,000 के साथ, और तीसरा छत्तीसगढ़ 55,000 के साथ। अब प्रश्न उठता है चौथा कौन है, तो चौथा शायद उड़ीसा आ जाएगा जो 52,000 वर्ग किलोमीटर के साथ रहेगा। तो ये हम लोग को जाना कि देश में सर्वाधिक वन का जो है वह राज्य हम लोगों ने देखा, घटते क्रम में देखा। नेक्स्ट 15 में देखिए, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्य का अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब ही होता है घटते क्रम में जानना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अभी हम लोगों ने चर्चा की क्या 2019 और 2021 के आंकड़ों को हम लोगों ने देखा कि 2019 के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में 77,000 वर्ग किलोमीटर अप्रॉक्स से 77,482 था वह 2019 में, और 2021 में क्या था 77,493। ये मामूली सा अंतर है, यहाँ 82-93 तो है नहीं ज़्यादा, अभी भी प्रथम पर है। तो मध्य प्रदेश 77,000 वर्ग किलोमीटर के साथ प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 66,000 वर्ग किलोमीटर के साथ। हमें अप्रॉक्स बता रहे हैं, आप कहिएगा एग्जैक्ट डाटा तो अभी 2021 के अनुसार 66,641, तो अप्रॉक्स लेकर चलते हैं 66,000। और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, वह 55,000 के साथ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ हो गया। अब चौथे स्थान पर उड़ीसा हो जाएगा 52,000 के साथ। तो देख लीजिए कौन है ऑप्शन में, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त हो जाएगा। उड़ीसा रहता तो हम लोग और विचार करते, चौथा नंबर पर उड़ीसा का स्थान आ रहा है। ये 2019 में भी वही स्थिति था, 2021 में भी वही स्थिति बना हुआ, मामूली सा अंतर बढ़ोतरी देखने को मिला है। 16 में देख लिए, निम्नलिखित में राज्यों में से उनके वनों के क्षेत्रफलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब करा जो वन है उसको अवरोही कम घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा कौन था, मध्य प्रदेश में 77,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था वन। उसके बाद दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में 66,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तीसरे स्थान पर कौन था, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ था 55,000 वर्ग किलोमीटर के साथ। चौथे स्थान पर उड़ीसा था 52,000 वर्ग किलोमीटर के साथ। अब हम लोग मिलान करते हैं, चलिए क्या मध्य प्रदेश की चर्चा नहीं है दूसरे नंबर पर, तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में, उसके बाद 1 तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2019 में भी और 2021 में भी। 17 में देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में के भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है। अब प्रश्न कर रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है, यानी जो भौगोलिक क्षेत्र है उस पर सबसे कम है। देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, अगर सभी का देखेंगे ना तो पंजाब का जो भौगोलिक क्षेत्र है, अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो ज़्यादा इसका भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है, 50,362 वर्ग किलोमीटर इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है। और उस भौगोलिक क्षेत्रफल में यानी 50,362 जो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी कि जो स्थल है उसमें से 1,847 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सबसे कम प्रतिशत पर क्या है, वन फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल पंजाब हो जाएगा, सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार। सोचिए 50,000 में मात्र 1,000, आप अप्रॉक्स ज़्यादा बढ़ाइएगा तो 1,800 है। तो सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र पर पंजाब पर ही वन पाया जाता है। नेक्स्ट 18 में देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र
कहाँ है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य और केंद्रशासित दोनों है, या तो राज्य केंद्रशासित प्रदेश में जो प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र, देखिए क्या कर रहा है, उच्चतम प्रतिशत, प्रतिशत दो मामले में बढ़ सकता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या हो सकता है, अगर उसका भौगोलिक क्षेत्रफल कम हो तब भी बढ़ सकता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, तो प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर जो है वह कौन है, वह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है 90.33% के साथ वन आच्छादित प्रतिशत में सबसे अधिक वन आच्छादित है। तो क्या यहाँ पर लक्षद्वीप की चर्चा है, नहीं। दूसरे स्थान पर कौन है, मिजोरम है, जो 85.41% के साथ दूसरे नंबर पर है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में उच्चतम प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो वनों की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने पहला लक्षद्वीप जाना 90 पॉइंट समथिंग %, दूसरा मिजोरम हम लोगों ने जाना, उसके बाद तीसरा आता अंडमान निकोबार जो 81.7% के था। तो अंडमान निकोबार इस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर राज्य एवं केंद्रशासित दोनों पूछा, तो हो जाएगा अंडमान निकोबार कितना 81.7%। अब देखिए जैसे हम लोगों ने चर्चा किया क्या कि प्रथम स्थान पे लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल ही कितना है, भौगोलिक क्षेत्रफल इसका 30 वर्ग किलोमीटर है, 27 वर्ग किलोमीटर पर तो है ही है वन, इसके कारण परसेंटेज ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट देखिए 2 में करा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो हम लोगों ने देखा कि नई राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो घोषणा किया गया 1988 में, वह संपूर्ण भूमि का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना होना चाहिए, वह 33% यह निर्धारित किया गया। 20 में देखिए किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है, तो सर्वोच्च प्रतिशत है, यहाँ पर नहीं पूछा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की बात आए तो वह मध्य प्रदेश, यहाँ प्रतिशत पूछा है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और असम। तो पहले नंबर पर हम लोगों ने देखा था कि कौन था, वह केंद्रशासित प्रदेश था जो लक्षद्वीप था 90%, दूसरा में मिजोरम था कितना 85% के साथ, तो मिजोरम हो जाएगा क्योंकि यह राज्य भी है मिजोरम, त्रिपुरा के जस्ट सटे हुए। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले जो वन नीति की घोषणा की गई वह 1952 में। क्या स्वतंत्रता प्राप्ति से भी पहले वन नीति थी, बिल्कुल थी, जो हम लोगों ने जाना था कि ब्रिटिश शासन के समय 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया था, वनों के संरक्षण के लिए नियम बनाए गए थे। फिर इसी दिशा में काम करते हुए 1865 एवं 78 तक में वन अधिनियम भी लाया गया। फिर 1868 के बाद 1878 के बाद 1894 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन के द्वारा क्या किया गया, जो वायसराय था उसके द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत सभी प्रांतों तथा वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों में वन विभागों की स्थापना की गई थी। ये तो इसका था हिस्ट्री। उसके बाद वन नीति लाया गया, फिर नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लाया गया। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्या किया जाता है, तो एक तो भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना तो ब्रिटिश के समय की ही जाती है। उसके बाद फिर किया जाता है 1981 यानी भारत की आज़ादी के बाद फिर किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, यानी कि वन सर्वेक्षण विभाग की, FSI का, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, किसके कहने पर, वह FAO UNDP को प्रायोजित परियोजना को ध्यान में रखते हुए, तथा जो कौन था कृषि आयोग की जो था उसका भी, उसने भी अपनी रिपोर्ट में इस संस्था का यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की बात कही थी। जो कृषि रिपोर्ट था, कृषि आयोग जो अपना रिपोर्ट सौंपा था 1976 में, तो स्थापना जो होता है FRI वन सर्वेक्षण विभाग का, वह 1981 ईस्वी में 1 जुलाई 1981 ईस्वी किया जाता है। तो ये था हिस्ट्री कुछ। नेक्स्ट 22 में देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 1981 ईस्वी में किया गया। किस तरह किया गया, क्यों किया गया, किस किस को ध्यान में रखा गया, जिसमें हम लोगों ने यह भी देखा कि FAO UNDP के प्रायोजित परियोजना को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई। साथ में जो राष्ट्रीय कृषि आयोग था जो 1976 ईस्वी में था, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी स्थापना की अनुशंसा की थी। तो उसी के अनुसार 1 जुलाई 1981 ईस्वी को क्या किया जाता है, इसकी एक स्थापना की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का, जो प्रति वर्ष क्या करता है, वन रिपोर्ट को देता है, यानी कि जो वनों की ताज़ा स्थिति है प्रति 2 वर्ष पर इसी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट 23 में देखिए वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, कहाँ है, पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदान क्षेत्र में, पश्चिमी तट में, पूर्वी तट में। तो देखिए यह जो सबसे अधिक वृक्षाच्छादित क्षेत्र पूर्वी दक्कन वही सतपुड़ा के जंगल से लेकर नीचे दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी प्रायद्वीपीय और पश्चिमी प्रायद्वीपीय इसी में है। तो पूर्वी दक्कन क्षेत्र हो जाएगा, मुख्यतः 8 राज्यों में फैला हुआ है। तो सबसे अधिक वृक्षाच्छादित क्षेत्र इसी राज्य में आपको देखने को मिलेगा। 24 में देखते हैं भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, 2004 में, 2014 में, 1996 में, 1986 में।
तो भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो वह कहा जाता है 1986 ईस्वी में भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो यह ध्यान में आपको रखना है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे, है ना, कि जो देखिए क्या होता है कि यह जो भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की घोषणा किया था वह इससे पहले कुछ घटनाएं ऐसी होती है, जैसे आप देखेंगे कि 1994 ईस्वी में, जो 1994 नहीं, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी होता है, यूनियन कार्बाइड लीक होता है, लीकेज होता है, उसके कारण होता है, जिसमें काफ़ी बहुत बड़ा वो त्रासदी होता है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या किया था, 1986 ईस्वी में भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया जाता है। नेक्स्ट 24 के बाद हम लोग 25 में आते हैं। 25 में करा नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति क्या पाई जाती है? साल है, चीड़ है, यूकलिप्टस है, सागौन है। तो नीलगिरी पहाड़ी की स्थिति क्या है? तो हम लोगों ने जाना था क्या कि जो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उसके बाद जो केरल है, इन तीनों का जो मिलन बिंदु है वहीं पर नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो वहीं पर वो जो सामान्य जाति के पेड़, वहाँ सागौन देखने को मिलेगा। ऑप्शन देखिए फिर नेक्स्ट में, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कहाँ है? तो अति सघन क्षेत्र पूछा है। तो अति सघन कब होगा कि जहाँ पर क्षेत्रफल रहेगा उस क्षेत्रफल के अनुसार वहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भौगोलिक वन की भी स्थिति ज़्यादा रहेगी, तो स्वाभाविक सी बात है डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश नहीं होगा, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 3 लाख समथिंग किलोमीटर है। और यहाँ पर जो पर्यावरण का जो भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी पर्यावरण कहने का मतलब हो गया जो वन और वृक्ष का जो भौगोलिक क्षेत्रफल हम लोगों ने देखा था वह कितना है, वह 77,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इसकी तुलना में तो बहुत कम है, डेंसिटी कम है। और वही अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में अधिक है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 83,743 वर्ग किलोमीटर है, और जो वन है वह 66,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर है। तो इसकी तुलना में डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हुई भौगोलिक क्षेत्रफल, तो इसी के कारण यह अरुणाचल प्रदेश होगा। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश आप मारेंगे। मध्य प्रदेश क्यों हुआ? क्योंकि इसका भौगोलिक क्षेत्रफल ज़्यादा है और उस भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार वन कम है। हाँ, वन सबसे ज़्यादा जरूर है, लेकिन उस भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार डेंसिटी कम जाता है। नेक्स्ट 27 में देखिए, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? तो आपको पता होगा वह है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक क्या पाया जाता है, उसी के कारण ये सुंदरवन का नाम पड़ा, सुंदरवन डेल्टा। तो ये हो जाएगा जो वैश्विक विरासत का वन माना जाता है वह सुंदरवन पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 28 में। 28 में कह रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो ऑप्शन में है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, जो सागौन होगा वह मुख्य रूप से जो सागौन आपको देखने को मिलेगा ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपको ज़्यादातर सागौन हो गया ये क्षेत्र देखने को, तो वह ऑप्शन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा सही जवाब, जहाँ आपको सागौन देखने को। जो ऊपर में हम लोगों ने देखा था नीलगिरी की पहाड़ियाँ था, लेकिन यहाँ नीलगिरी की चर्चा नहीं हुई है। नेक्स्ट 29 में हम लोग देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में क्या है, वन की प्रकृति है, सूची 2 में क्षेत्र है। चलिए आइए जानते हैं। अब कह रहा उष्ण कटिबंधीय सदाहरित। सदाहरित वन में आप जैसे ही घुसेंगे, आप आगे जब पढ़ेंगे भारत का प्राकृतिक वनस्पति, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से वनस्पति होता है, किस तरह से उष्णाद सदाबहार वन, उष्णाद पतझड़ वन। तो सदाबहार वन में जैसे घुसेंगे वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देखने को मिलेगा। तो वही प्रश्न पूछा गया है कि उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यह शिलोंग में देखने का है। मानसूनी चलिए रहने देते हैं। संतुलित आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? वह देखने को मिल जाएगा आपको नीलगिरी की पहाड़ियों में। मैंग्रोव वन तो पश्चिम बंगाल में आपको पता ही होगा कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही है, उसके बाद गुजरात में भी है, फिर अंडमान निकोबार में ही है, बार में भी है। तो अब बच गया मानसून, तो वह हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक क्या था आप याद करिए, जब हम लोगों ने हिमालय का विस्तार पढ़ा था, यानी कि उत्तरी प्रायद्वीप ने बोली, यानी कि उत्तर भारत का जब हम लोगों ने भौगोलिक स्थिति पढ़ा तो उसमें जाना था कि हिमालय किस तरह से सबसे ऊपर वाले हिमालय को ट्रांस हिमालय, उससे नीचे वाले को लघु मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर सबसे बाहर वाला को क्या कहे थे, शिवालिक हिमालय कहे थे, जहाँ पर छोटे छोटे शंकुधारी वन भी देखने को मिल रहे थे। तो वही संतुलित वन शिवालिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अभी हम लोग ऊपर भी चर्चा की कि भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति जो है वह सुंदरबन में पाया जाता है। तो पूरे भारत में अगर बात की तो 4,992 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा? पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिल जाएगा, फिर गुजरात के कच्छ में भी देखने को मिल जाएगा, अंडमान निकोबार में। इन 3 जगह आपको सुंदरबन देखने को मिलेगा। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव में कि मैंग्रोव वन किस तरह से सुनामी को कम करने में सहायक है। तो इसका
क्या करें, इसके बारे में लिखने के लिए। तो ये था मैंग्रोव वन का इंपॉर्टेंट था, जो हम लोगों ने आज भारत के वन की स्थिति से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों का हल देखा, तथा हम लोगों ने जाना सबसे ज़्यादा वन, सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल तथा वन अनुसंधान, वन सर्वेक्षण, इन सभी की स्थिति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नए